हेलो स्टूडेंट, आज हम एकांकी संचय के एकांकी सूखी डाली के प्रश्नोत्तर भाग की ओर देखेंगे, जिसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। तो प्रश्नोत्तर को देखने से पहले हम अनुच्छेद को देख लेते हैं। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नरम होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई इन लोगों से। यहाँ पर बेला जो है वो वक्ता है इस अनुच्छेद की, और वो परिवार के विषय में बता रही है कि परिवार के लोगों का बदलता स्वभाव किस तरीके से उसे परेशान कर जाता है कि जब गर्म होते हैं तो आग से भी ज़्यादा तेज बन जाते हैं, और जब नरम स्वभाव को दिखाते हैं तो मोम से भी ज़्यादा वो कोमल दिखाई देने लगते हैं। आज जो है किसी बात को बहुत बुरा कहने लगते हैं कि ये बात तो बहुत बुरी है, कल उसी बात की प्रशंसा करते हैं कि नहीं नहीं ये बात तो बहुत अच्छी है। बेला कह रही है मैं तो तंग आ गई हूँ ऐसे लोगों से। चलिए अब हम प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, वक्ता कौन है? वाक्य का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, वक्ता बेला है जो अपने पति परेश से परिवार के लोगों के बदलते हुए व्यवहार के विषय में बता रही है। बेला बहुत ही परेशान है, इस कारण से वह परिवार के लोगों के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही है और उनके बदलते हुए व्यवहार को अपने पति से कह रही। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वक्ता को परिवार के व्यवहार में क्या परिवर्तन दिखाई दिया? उत्तर देखिए, वक्ता को परिवार वालों के व्यवहार में यह परिवर्तन दिखाई दिया कि वे पहले उसे तिरस्कृत करते थे, परंतु अब जरूरत से ज़्यादा आदर देते हैं। हम देखते हैं कहानी में दादाजी के समझाने से सभी लोग बेला का आदर सत्कार करने लगते हैं, जिसकी वजह से बेला बहुत ही परेशान दिखाई देने लगती है। उसे परिवार के लोगों का व्यवहार समझ में नहीं आता है कि कब वे ठीक से व्यवहार करने वाले बन जाएंगे और कब तिरस्कार करने वाले। अगला प्रश्न देखिए, दादाजी ने परिवार के सदस्यों को क्या सलाह दी? उत्तर है, दादाजी ने परिवार के सदस्यों को सलाह दिया कि हमें अपने परिवार की शिक्षित बहू का सम्मान करना चाहिए। कहानी की तरफ देखें तो दादाजी सभी सदस्यों को अपने पास बुलाते हैं, केवल बेला को छोड़ देते हैं और सभी को ये समझाते हैं कि हमारे परिवार में यदि कोई शिक्षित लड़की आई है तो हमें उसका आदर सम्मान करना चाहिए, ताकि हमारा परिवार भी शिक्षित हो सके, अच्छे आचार व्यवहार वाला बन सके। ये बात दादाजी परिवार के सभी सदस्यों को समझाते हैं, विशेषतः इंदु को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दादाजी की सलाह का बेला पर क्या असर हुआ? उत्तर देखिए, दादाजी की सलाह का बेला के ऊपर यह असर हुआ कि वह खुशी खुशी परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए तैयार हो गई। कहानी की ओर देखें तो बेला की बात समझ में आ जाती है कि हम मिलजुल कर पूरे परिवार के साथ बहुत प्रसन्नता पूर्वक रह सकते हैं। वह दादाजी को समझाती है, दादाजी आप परिवार रूपी बरगद के पेड़ की एक डाली को बरगद से अलग होने देना नहीं चाहते, तो क्या आप एक डाली का बरगद के पेड़ में लगे लगे सूख जाने देना चाहेंगे? शायद आप ऐसा भी नहीं चाहेंगे। दादाजी की भी बात समझ में आ जाती है और बेला की भी। फलस्वरूप परिवार एकजुट हो जाता है।